तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोमिंग विद नीरज में। वापस से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आज भी पढ़ने वाले हैं कमेंट। कुछ लोगों के कमेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे डीएम में भी पूछे जा रहे हैं, जिसका भी मैं यहाँ पे आज जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मजा आ जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा। तो बस बने रहो वीडियो में। चलो कमेंट्स पढ़ेंगे कुछ पहले, और दूसरा कुछ डीएम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। क्या क्वेश्चन है आगे जाकर पता चलेगा, और थंबनेल देख के तो उसे पता चल ही चुका होगा। तो लेट्स गो। पहला कमेंट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें हमें पूछा गया है कि नर्सिंग स्टूडेंट जो एमपीएमसी में जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनको लाइक खाने का कितना लगेगा और टोटल फी कितना लगेगा पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मैं क्लियरली बता दूँ, अबाउट 400 रुपीज़ पर ईयर लगेगा तुम्हें। लिटरली बता रहा हूँ, सच सुन रहे हो तुम, बहुत सच सुन रहे हो। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट को एनबीएमसी में 400 रुपीज़ पर ईयर लगेगा। एडमिशन फी, हॉस्टल फी सब इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, 400 रुपीज़ पर ईयर, और जितने साल का होगा वो उस हिसाब से। और बाकी मील का तुम्हें एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि होगा 2500 to 3000 रुपीज़ में लग जाएगा पर मंथ। ठीक है, तो एडमिशन फी और जिसमें हॉस्टल फी भी इंक्लूडेड है, ओनली 400 रुपीज़ पर मंथ। और तुम्हें खाने का वही 2500 से 3000 में तुम्हारा खाना भी हो जाएगा मंथली। तो यही था, बहुत ही सस्ता है। ठीक है, बहुत ही सस्ता है। लिटरली जब मैं भी सुना भाई, वो शौक की भाई लिटरली 400 भाई गजब, तो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें हमें पूछा गया है जो नर्सिंग का स्टूडेंट्स है उन्हें एनबीएमसी में हॉस्टल किस ईयर से अलाउड होता है। तो मैंने पूछा किसी से, और मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल अलॉट हुआ जाता है। और नर्सिंग में भी मैं बात करूँ तो हॉस्टल मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आज मैं कुछ नर्सिंग वालों का कुछ क्लियर कर देता हूँ कंसेप्ट। लाइक खाने का मैंने बता दिया, एडमिशन फी कितना लगेगा तुम्हारा, टोटल 400 रुपीज़ पर ईयर, जिसमें हॉस्टल फी भी इंक्लूडेड होगा। और नेक्स्ट थिंग खाने का तुम्हारा 2500 से 3000। और वैसे किस ईयर से हॉस्टल मिलेगा तुम्हें, तो वो है फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से तुम्हें हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें कि मैंडेटरी है कि नहीं हॉस्टल, ठीक है, ये मैं खुद ऐड कर रहा हूँ कि मैंडेटरी है कि नहीं है हॉस्टल, तो क्लियरली बता दूँ कोई मैंडेटरी नहीं है हॉस्टल। तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। तुम बाहर रूम लेके रह सकते हो, पीजी रूम। घर नज़दीक है तो घर से ही आ सकते हो, कॉलेज बस। ठीक है, तुम्हारा मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हॉस्टल अच्छा है जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने बाहर से देखा है। एमबीबीएस से तो बहुत ज़्यादा सही है हॉस्टल। ठीक है, कॉलेज भी सही है, हॉस्टल भी सही है, तो तुम हॉस्टल भी प्रीफर कर सकते हो एक बार हॉस्टल। और मेन चीज़, बहुतों को क्या कन्फ्यूजन होता है, एक बार हम हॉस्टल ले लिए फिर बाहर नहीं रह सकते, इस बात का कन्फ्यूजन होता है बहुतों को। तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, तुम हॉस्टल लो। मैं कह रहा हूँ तुम पहले हॉस्टल अलॉट करवाओ। ठीक है, अगर तुम्हें रहने का मन है तो हॉस्टल में, तुम बाद में हॉस्टल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें एक साल रहना ही है वहाँ पे। तुम अलॉट करवाओ अगर तुम्हारा रहने का मन है। तुम्हें अगर वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा है, जो भी है ना, टॉयलेट साफ नहीं है, जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब एक रूम में 3 4 5, तुम छोड़ सकते हो बाद में। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम पहले अलॉट करवाओ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अलॉट करवाओ अगर तुम्हें रहने का मन है। नहीं तुमने पहले से डिसाइड कर रखा है, नहीं मैं पीजी में ही रहूँगा, तो सिंपल सा बात है, अलॉट मत करवाओ। और हॉस्टल का फी भी ज़्यादा नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए भी 800 रुपीज़ पर ईयर, मतलब 5.5 साल का 800 से 900 1000 तक में आ जाएगा। तो उतना भी ज़्यादा फी नहीं है हॉस्टल, तो तुम अलॉट करवा सकते हो। एक बार अलॉट करने के बाद तुम 1000 रुपये तो देना ही पड़ेगा, तुम रहो ना रहो। अलॉट करवाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में तुम छोड़ सकते हो। बहुत लोग ऐसा करवाते हैं कि उन्होंने सोचा होता है कि मैं हॉस्टल में रहूँगा, फिर हॉस्टल अलॉट करवा लिए, और हॉस्टल अलॉट करवाने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगता, हॉस्टल थोड़ा गंदा लगता है, उन्हें एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वो कुछ टाइम बाद, हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी उन्हें लगे वो चले जाते हैं पीजी। ऐसा ही है, हमारे रूम में खुद देख लो भाई, 4 लोग को अलॉट हुआ था। एक बंदा अलॉट हुआ था लेकिन उसे एडजस्ट नहीं हुआ, तो वो 1-2 दिन रह के चला गया, पीजी चला गया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि एक बार अलॉट करवा लिए तो हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम बाहर रहोगे तो सेकेंड ईयर से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें हॉस्टल ना मिले। ठीक है, ये हो सकता है कि हाँ, तुम अगर फर्स्ट ईयर में अलॉट करवा लिए और बाहर रहने लगे तो सेकेंड ईयर से तुम्हें अलॉट नहीं होगा, तुम्हें रूम नहीं दिया जाएगा, ये हो सकता है। और उस समय तो तुम पीजी में रहने का डिसाइड कर चुके हो ना, क्यों हॉस्टल में आओगे दोबारा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। वैसे ही नर्सिंग वालों के लिए भी कोई मैंडेटरी नहीं है, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है नहीं रहो, अलॉट करवा लो एक बार, उसके बाद फिर एडजस्ट नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ
अच्छा फील नहीं हो रहा तुम बाहर भी रह सकते हो पीजी लेके, ठीक है, अलॉट करवाओ मेरे हिसाब से। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस है जो डीएम में आ रखे हैं मुझे, ठीक है, डायरेक्टली मैसेज किया गया है इंस्टा पे, तो उस चीज़ को मैं क्लियर करवा देता हूँ। पहली बात तो तुम कितना पैसा लेकर आओगे कॉलेज, ये चीज़ बहुतों ने पूछा है मुझे कि भैया कितना खर्च लगेगा। तो टोटल खर्च की मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन एडमिशन के समय पे जब तुम आओगे तब कितना खर्च लगेगा उसकी बात करूंगा मैं। तो अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ, तुम्हें लगेगा एडमिशन के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके जो तुम्हें पैसा देना होगा वो होगा 6,550 रुपये। 6,550 रुपये, सही सुन रहे हो, ठीक है। तो 6,550 रुपये तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन में जाके देना है। तो मोस्ट प्रोबेबली कैश लेते हैं वो, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो कैश ही लेकर आओ, सेफ रहोगे, ठीक है। तो कैश लेकर आओ, 6,550 तुम्हें वहाँ पे खर्च लगा। अब एक्स्ट्रा खर्च क्या क्या लग सकता है, जैसे कि तुम अगर हॉस्टल में रह रहे हो, जो भी पीजी में रहो, तुम्हें बेड खुद खरीदना होगा। हॉस्टल में भी तुम्हें बेड नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, खाली रूम दे दिया जाएगा। तो तुम्हें बेड हो गया, अब स्टडी टेबल, या तो तुम स्टडी टेबल नहीं खरीद रहे तो वो जो बुक वगैरह कुछ रखने के लिए टेबल छोटा सा, वो टेबल सब तुम्हें खुद खरीदना होगा, ठीक है। तो उसके लिए कितना खर्च लग सकता है एस्टिमेटेड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे लिए आसान होगा कि कितना पैसा तुम्हें लाना है। जैसे कि बेड खरीदना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक तो बेड तुम्हें खरीदना होगा, अगर हॉस्टल अलॉट हुआ तो तुम्हें बेड तो खरीदना ही होगा, जिसका कॉस्ट होगा 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ में आ जाएगा। तुम्हें अगर ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, तुम स्टडी टेबल भी खरीद सकते हो, या तो तुम वो सामान रखने वाला रैक भी खरीद सकते हो। जैसे अगर तुमने मेरा वीडियो देखा हो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने एक छोटा सा रैक खरीद रखा है। क्यों ऐसा क्यों खरीद रखा है मैंने वो छोटा सा रैक? क्योंकि मुझे लगा था वैसे ही 5 लोग होंगे, 5 लोगों का रूम होगा, वहाँ पे रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए मैंने वो खरीदा था। लेकिन बाद में पता चला कि बस 3 जन हैं। तो मेरा एक दोस्त है जिसने स्टडी टेबल खरीद रखा है। तो तुम कुछ भी एक चीज़ खरीद सकते हो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इतना बड़ा रूम है नहीं और तुम्हें 5 जन 4 जन का रूम अलॉट होगा, तो तुम एक ही चीज़ खरीद सकते हो कुछ भी, या तो स्टडी टेबल या तो रैक, तुम्हारी मर्जी होगी। और दोनों का कॉस्ट अगर देखा जाए 3,000 में आ जाएगा, ठीक है। 3,000 रुपीज़ के अंडर ही आएगा दोनों। मतलब स्टडी टेबल खरीदो वो भी 3,000 के अंडर आएगा, और रैक खरीदो तो भी 3,000 के अंडर। तो 6,000 हो चुका है। बाकी तुम मेस ज्वाइन करोगे, हर मेस का रूल है कि तुम्हें कुछ एडवांस अमाउंट देना होगा, और ज़्यादातर मेस का 1,500 से 2,000 होगा। ज़्यादातर मेस में देखोगे 1,500 से 2,000 रुपया लिया जाएगा तुमसे, ठीक है। तो उधर 2,000 रख लो, हम मैक्सिमम रख रहे हैं, ठीक है। इधर 3 3 6 2 8,000 हो गया। उसके बाद तुम्हें लाइक जो चीज़ कंपलसरी है, लाइक तुम्हें वो तकिया, मतलब क्या बोलते हैं, सिरानी जो बोलो, तकिया या सिरानी जो बोलते हो तुम लोग, और तोशक जिसमें तुम सोओगे बेड में, जो पड़ा होता है जिसपे तुम सोओगे, तो वो भी तुम्हें खुद खरीदना होगा। उसका भी अगर कॉस्ट कहा जाए तो 1,500 से 2,000 के बीच में आ जाएगा, तकिया या सिरानी और वो तोशक दोनों। बेडशीट तुम घर से लाओगे, कंबल तुम घर से लाओगे, तो उस हिसाब से मैनेज करो, ठीक है। तो अगर उधर देखा जाए 3 3 6 2 8, इधर तो 10,000 तो हो ही गया इधर। और कुछ एक्स्ट्रा खर्च लग सकता है शुरुआत में, लाइक तुम्हें कुछ खरीदना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 20,000 अगर तुम लाओगे, इट इज़ फुल्ली एक्सेप्टेबल। वो खर्चा बस शुरुआत में है, बाद में तुम्हें इतना खर्च होगा ही नहीं, महीने का 7 8 10,000 से बहुत इनफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा खर्च लगेगा, जो कि 6,550 एडमिनिस्ट्रेशन में है, और बाकी तुम्हारे यहाँ पे 10,000 के आसपास मैंने तुम्हें गिनवा दिया। ये सब कंपलसरी है, तुम्हें खरीदना ही होगा। और जैसे तुम पीजी लोगे तो पीजी का भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है मुझे डीएम में कि पीजी कितना पैसा पड़ेगा। तो अब मैंने जहाँ तक मुझे पता है 4,000 से 4,500 का पीजी मिलता है, उससे सस्ता नहीं मिलेगा। मैंने बहुत जगह, मेरे बहुत दोस्त लोग रहते हैं या सीनियर रहते हैं, तो उनसे पूछा तो 4,000 से 4,500 का रूम है। अब तुम शेयरिंग में रह सकते हो, मतलब 2 लोग, तो 2,000 का तुम्हें खर्चा लगेगा। तो वो सब चीज़ें होगा। और अब तुम देखो अच्छे से इंटरेक्शन करोगे, सीनियर से अच्छा बॉन्ड बनाओगे, इंटरैक्ट करोगे, ठीक है। तो तुम्हें वो सीनियर्स बुक भी दे देंगे, बुक भी तुम्हें खुद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीनियर ही दे देंगे। लेकिन अगर तुम, ठीक है, अगर तुम अच्छा इंटरेक्शन नहीं कर पाए, तुम लोगों ने आज तक इंटरैक्ट ही नहीं किया किसी भी सीनियर से, मतलब हॉस्टल में जाने के बाद भी 1 महीना हो चुका, 2 महीना हो चुका, कुछ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे, तो तुम्हें खुद खरीदना होगा बुक, जिसका कॉस्ट तुम्हें 4,500 से 5,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। 4,500 से 5,000 के आसपास पड़ेगा।
तो वो चीज़ तुम्हें खुद खरीदना होगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन अच्छा है, तुमने अच्छे से बात की है ना, कोई तुम्हारा फेवरेट सीनियर बन चुका, किसी भी सीनियर के तुम फेवरेट जूनियर बन चुके, तो वो तुम्हें अपना बुक दे देंगे। सेकेंड ईयर के जो इमीडिएट सीनियर होंगे वो तुम्हें मतलब हम तुम्हें बुक दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा बॉन्ड बनता है तुम्हारा, अगर नहीं बन पाता तो तुम्हें खुद भी खरीदना होगा। बहुत लोगों का अच्छा बॉन्ड नहीं बना है, मेरे ही दोस्त में, वो लोग खुद खरीद के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर खर्चा होगा तो 4500 से 5000 के आसपास होगा। तो यही सब कुछ खर्चा है जो तुम्हें लगेगा, उस हिसाब से पैसे लाओ। बहुत लोग पूछ चुके हैं मेरे डीएम में, कम से कम मुझे अभी 15 से 20 डीएम आ चुके हैं। 15 से 20 स्टूडेंट्स हमारे जूनियर्स डीएम कर चुके हैं और कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे करना है। तो उस हिसाब से मैंने वीडियो बना दिया, बाकी लोगों को भी मदद हो इसलिए। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं कितना खर्च लगा और नर्सिंग के बारे में, हॉस्टल क्या करना है तुम्हें, तो ये सब बात करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं लेते। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर बेनिफिशियल हुआ हो, वीडियो अगर थोड़ा सा भी बेनिफिशियल हुआ हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है भाई। तुम्हारा एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। और अगर तुम्हें कुछ पूछना है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में जाके अपना इंस्टा आईडी भी दिया है, तुम वहाँ पे इंस्टा में मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुतों का मैं रिप्लाई दे चुका हूँ, मतलब सबका दे चुका हूँ। तो 15 से 20 डीएम मुझे आ चुके हैं, 15 से 20 लोगों के डीएम मुझे आ चुके हैं और सबकी मैं मदद कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ, है ना। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई दिक्कत हो इंस्टा पे आओ, मुझे मैसेज करो, जितना हो सकता है मैं हेल्प ऑफ कोर्स करूँगा, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।